वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास गोलाबारी हुई है। राष्ट्रपति भवन के पास गोलाबारी से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने कहा कि उसका हाथ नहीं है इस गोलाबारी के पीछे। प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर से अनजान ड्रोन उड़ा। ड्रोन उड़ने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने फायरिंग की। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास हड़कंप मचा हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद हर कोई सख्ते में है। अमेरिका ने साफ कर दिया उसका कोई हाथ नहीं है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया जा चुका है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया उसके बाद उनके उस राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका लेके गए अमेरिकी सैनिक। हालात जो हैं बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, पूरे विश्व में ही अशांति का माहौल है, हालात तनावपूर्ण। वेनेजुएला की स्थिति जो है वो बेहद खराब होती जा रही है, संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में वेनेजुएला के ऊपर ही, वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास ही हमला हुआ है। क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए रंजना, जिस तरीके से अविश्वास का माहौल और जो मादुरो की गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई है, जिसके तहत अमेरिका ने अपनी पूरी फोर्स को लगाते हुए मादुरो को हिरासत में लिया और उसके बाद वो उसको वहां पर सुनवाई कर रही है, अदालत में कार्रवाई चल रही है। 17 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया अदालत में। लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम हुआ वेनेजुएला में निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर ये गोलाबारी रात भर वो देखने को मिली है, क्योंकि एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया और जो वेनेजुएलाई जो सुरक्षा बल थे उन्होंने इसको हमला मानते हुए तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और उसके बाद इस ड्रोन को, संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया। लेकिन ये जानकारी मिली है कि ये वेनेजुएलाई जो सेना का ड्रोन था और शायद इसमें गलतफहमी के चलते ये अटैक हुआ है। लेकिन इसके बाद भारी अफरा तफरी वहां पर देखने को मिली है। लोग सुरक्षित स्थानों पर भागते देखे गए हैं, विजुअल भी सामने आए हैं। तो ये जरूर है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसने चिंताएं पैदा कर दी है, क्योंकि ऐसे वक्त जब उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है, उनको उनके नेतृत्व में अब देश चलेगा, ये वेनेजुएला ने कहा है। इस बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये एकदम अचानक इसको हमला मानते हुए सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। तो रिपोर्ट ये बता रही है कि ये संदिग्ध ड्रोन जो था ये सुरक्षा के तहत गलतफहमी यहाँ पर हुई और इसके तहत ही ये गोलाबारी हुई। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और चूंकि मादुरो को हिरासत में लिया गया उसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हैं, लिहाजा उन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर भागते नजर आए। तो ये एक और हमला है, ये मानते हुए लोगों ने तुरंत बंकर की सलाह वो उसमें चले गए सुरक्षित ठिकाने पर। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिली है कि ये जो ड्रोन था, संदिग्ध ड्रोन, ये इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है। अमेरिका ने इससे इनकार किया और ये कहा कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की ओर से, उससे वेनेजुएला में जो है एक पैनिक के हालात है और ये आप कह सकते हैं कि पैनिक बटन दबते ही यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। तो ये जो कार्रवाई हुई है इसके बाद एक बड़ा डर का माहौल वहां पर देखने को मिला है। प्रदीप जी, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अभी राष्ट्रपति भवन के ऊपर कोई अनजान ड्रोन आया तब ये गोलीबारी हुई है, उसका हाथ नहीं है, किस तरह से देखते हैं? मतलब सिचुएशन को अगर देखें, पूरी परिस्थिति को आप देखें और जिस तरह से अमेरिका की रणनीति रही है या अमेरिका का जो रवैया अब तक रहा है, रात के अंधेरे में हमला किया, तब जाके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया, उनकी पत्नी को भी उठाकर अमेरिका ले आया अमेरिकी सैनिक, ये तमाम परिस्थितियों को देखें तो कितनी सच्चाई इसमें नजर आती है कि एक हमला हो रहा है और अमेरिका कह रहा है वो कुछ नहीं जानता इस मामले में? देखिए, जब युद्ध का माहौल होता है और ऐसी परिस्थितियां होती हैं संकट वाली, निश्चित तौर पर ये खबरें तस्वीर साफ नहीं होती है और इसलिए सुरक्षा बलों ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही उन्होंने संदिग्ध ड्रोन को देखा तो जवाबी कार्रवाई कर दी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की ओर से कि उसका हाथ नहीं है, लेकिन अमेरिका लगातार निगरानी कर रहा है और ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अब इसमें पूरी जानकारी
अभी आना बाकी है। लेकिन जो एएफपी की रिपोर्ट आई है, विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि ये संदिग्ध ड्रोन था जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई सुरक्षा बलों की ओर से। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब उनके राष्ट्रपति को उठा लिया गया, राष्ट्रपति की पत्नी, उनको अगवा किया गया और कार्रवाई चल रही है कानूनी तौर पर, ये कहा गया, इस बीच ये घटनाक्रम हुआ है, तो कहीं ना कहीं देश में एक माहौल जो है डर का माहौल है और सुरक्षा बल सतर्क हैं। विशेष सतर्कता के तहत ये कार्रवाई उन्होंने की है। लेकिन अब ये सामने आया है कि अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि उनका हाथ नहीं है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति को धमकी दी गई अमेरिका की ओर से कि अगर अमेरिकी हित प्रभावित होते हैं तो वो कार्रवाई करेंगे, उससे पूरा देश अलर्ट मोड में है और कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने गोलाबारी की है, जिसके बाद पैनिक, डर का माहौल हो गया। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो